हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। वेलकम टू टेक्नोटेक एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल टेक्नोटेक एजुकेशन सेंटर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के अपने करंट अफेयर पे। आज है 24/2/2021, जिसमें हम प्रमुख करंट अफेयर को देखेंगे और इससे संबंधित MCQ को भी देखेंगे और स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो पिछली परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उसी को लेकर आए हैं, जो आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ दोस्त, आप लोग करंट अफेयर देखते टाइम पे कॉपी पेन लेके बैठे कीजिए। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो उसे आप लिखते चलिए। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है, हमारे चैनल टेक्नोटेक एजुकेशन सेंटर चैनल पे इलेक्ट्रॉनिक्स जेई की तैयारी कराई जाती है। जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स जेई की तैयारी करना चाहते हैं वो लोग आके अपनी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं, जिसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन सिस्टम प्रैक्टिस सेट डेली कराए जाते हैं। और हाँ दोस्तों, करंट अफेयर और अन्य क्लास की PDF अगर आप लोग को पाना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए और वहाँ से अपना PDF डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है लिंक। चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग करंट अफेयर के सेशन की तरफ चलते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। दोस्त, भारत का कौन सा राज्य महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो कौन सा राज्य है देश का पहला राज्य जो बना है महिलाओं को संपत्ति देने का अधिकार में? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य जो बना है पहला राज्य बना है महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला राज्य। चलिए चलते हैं, अब हम आपको लेके उत्तराखंड से जुड़े कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल ही में महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति और स्वामित्व का अधिकार देने के लिए सरकार अध्यादेश लाने की घोषणा की है, जिसके साथ महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड जो है देश का पहला राज्य बना है जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं उत्तराखंड अपनी सीमा किन किन राज्यों से साझा करता है और या इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं उत्तराखंड ये है उत्तराखंड। दोस्तों, ये रहा उत्तराखंड, आप लोग देख पा रहे होंगे। रंग चेंज कर ले पहले हम लोग। ये रहा उत्तराखंड। उत्तराखंड अपनी सीमा किन किन राज्यों से साझा करता है और उत्तराखंड की राजधानी क्या है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। देहरादून इसकी राजधानी है। और दूसरी राजधानी क्या है? गैरसैंण इसकी दूसरी राजधानी है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के मुख्यमंत्री है। राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य जी यहाँ की राज्यपाल हैं। और यहाँ की राज्यसभा सीटें कितनी हैं? उत्तराखंड की राज्यसभा सीटें 3 राज्यसभा सीटें हैं। विधानसभा सीटें कितनी हैं? 71 सीटें विधानसभा सीटें हैं उत्तराखंड की राज्यसभा सीट 3 है। उत्तराखंड की लोकसभा सीटें 5 है। और उत्तराखंड अपनी सीमा किन किन राज्यों से साझा करता है? दोस्त, उत्तराखंड अपनी सीमा किन किन राज्यों से साझा करता है? तो देखिए, 2 देश से साझा करता है। एक पूरब में नेपाल से और उत्तर में तिब्बत से अपनी सीमा साझा करता है। और देखिए दक्षिण में किससे करता है? उत्तर प्रदेश से। और पश्चिम में देखिए हिमाचल प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। चलिए और इससे जुड़ी बातों को देख लेते हैं। यहाँ की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं?
प्रमुख झील हैं यहाँ की गौरी कुंड, रूप कुंड, नदी कुंड, मासर कुंड, नैनीताल कुंड, भीमताल कुंड, सात ताल कुंड। ये सब जो है जितने में ताल लग जाए आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे कि नैनीताल, भीमताल, सात ताल और क्या नाम है सूखा ताल, श्यामला ताल आदि। ऐसे सभी जितने में ताल लगा हो आप इसे समझ लीजिएगा ये उत्तराखंड से संबंधित है। और प्रमुख दर्रे क्या है? माना, चमोली, नोती, लिपुलेख यहाँ के प्रमुख दर्रे हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्त। और यहाँ की राजभाषा क्या है? राजभाषा हिंदी संस्कृत है। और गठन, सबसे इम्पोर्टेंट बात इसकी, गठन उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को हुआ था। उत्तराखंड में 13 जिले हैं। चलिए चलते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दोस्तों। वी नारायण स्वामी ने किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? कौन से केंद्र शासित प्रदेश से अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिए हैं? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों पांडुचेरी से इस्तीफा दिए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं अब हम लोग दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। भारत और किस देश के बीच हाल ही में वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के संबंध में 2 समझौते हुए हैं? 2 समझौते किन देश के बीच में हुआ है? भारत और दूसरा देश है इथियोपिया। इसका सही जवाब होगा इथियोपिया देश से समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। कौन कौन समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है? वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी। चलिए इससे जुड़े कुछ तथ्यों को देख लेते हैं हम लोग। कह रहे भारत और इथियोपिया के बीच हाल ही में वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के संबंध में 2 समझौतों पर हस्ताक्षर है। साथ ही दोनों देशों के विशेष रूप से आर्थिक रक्षा, डिजिटल विज्ञान और प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक सहयोग पर अपनी सहमति व्यक्त की है। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट तथ्य था इथियोपिया और भारत के संबंध में। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, आने की संभावना प्रबल है इसकी। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग अब 2021 की जगह किस वर्ष किए जाने की संभावित घोषणा की गई है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 2022 है। चलिए इससे जुड़े कुछ बातों को देख लेते हैं हम लोग दोस्त। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग अब 2021 की जगह 2022 में लॉन्च किए जाने की संभावित घोषणा है। इसरो के चीफ ने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग में देरी होने का कारण बताया है कोरोना महामारी के चलते लगे लॉकडाउन की वजह से चंद्रयान 3 और देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान समेत कई परियोजनाओं की शुरुआत में देरी हो गई है। चलिए चलते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर दोस्त। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग CERC के सदस्यता की शपथ ली है? तो किसने ली है CRCE में सदस्यता की शपथ? जिसका सही जवाब होगा दोस्तों प्रवास कुमार सिंह ने केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग में सदस्यता ग्रहण की है। चलिए चलते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दोस्त। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में महत्वपूर्ण तेल और गैस परियोजनाओं और इंजीनियरिंग कॉलेजों का उद्घाटन किया है? तो नरेंद्र मोदी किस राज्य में किए हैं परियोजनाओं और इंजीनियरिंग कॉलेजों का उद्घाटन? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों असम राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेल और गैस परियोजनाओं और इंजीनियरिंग कॉलेजों का उद्घाटन किया है। चलिए अब ऑप्शन में आया है असम, तो हम ले चलते हैं आपको असम घुमाने। असम के महत्वपूर्ण विषय में जानते हैं और इससे जुड़ी बातों को भी देख लेते हैं हम लोग। ये रहा असम।
जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, असम असम अपने सीमा किन किन राज्यों से साझा करता है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड आदि राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। और असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। दिसपुर असम की राजधानी है। चलिए और देख लेते हैं हम लोग असम के विषय में। असम की राजधानी, असम का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? गुवाहाटी। जिला कितने हैं? 33। राजभाषा क्या है यहाँ की? असमिया। गठन कब हुआ था असम का? 26 जनवरी 1960 को। असम के राज्यपाल कौन है? असम के राज्यपाल कौन से हैं? राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। और मुख्यमंत्री के हैं? सर्बानंद सोनोवाल, भाजपा से हैं। और यहाँ की विधानसभा सीटें कितनी हैं? 126 सीटें। असम में विधानसभा सीटें 126 हैं, राज्यसभा सीटें 7 हैं और लोकसभा सीटें 14 हैं। उच्च न्यायालय कहाँ पे है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। डाक सूचकांक संख्या क्या है यहाँ का? 78 है। चलिए, ये रहा असम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दोस्त। निम्न में से किस क्रिकेट टीम के गेंदबाजी कोच चमिंदा वास ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो कौन सी क्रिकेट टीम से थे? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों श्रीलंका। श्रीलंका क्रिकेट टीम से थे। चलिए चलते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन। वर्ल्ड नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने हाल ही में डेनिल मेदवेदेव को हराकर रिकॉर्ड कौन सी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल जीत लिया है? कौन सी बार जीते हैं? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 9वीं बार। 9वीं बार जीते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल। चलिए इससे संबंधित कुछ बातों को देख लेते हैं अब हम लोग दोस्त। वर्ल्ड नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने हाल ही में डेनिल मेदवेदेव को हराकर रिकॉर्ड 9वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल जीत लिया है। उन्होंने 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020 में यह खिताब अपने नाम कर लिया है। नोवाक जोकोविच का यह 18वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। अगर ये भी पूछ लीजिए 2020 को मिलाकर इनका 8वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। वे 9वें ऑस्ट्रेलियन ओपन के अलावा 5 विंबलडन और 3 यूएस ओपन और 1 फ्रेंच ओपन का खिताब जीत चुके हैं। ये नोवाक जोकोविच से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो कि सर्बिया के निवासी हैं। चलिए चलते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले फरवरी माह लास्ट पहुंचने वाला है। इस वजह से हम लोग फरवरी माह के इम्पॉर्टेंट डे को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि 1 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 1 फरवरी को तटरक्षक, भारतीय तटरक्षक दिवस। 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। 4 फरवरी को और क्या मनाया जाता है? श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस। 7 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह होता है। 12 फरवरी को क्या होता है? डार्विन डे होता है। 12 फरवरी को क्या होता है? अब्राहम लिंकन का जन्मदिन होता है। 13 फरवरी को सरोजनी नायडू। 14 फरवरी को सेंट वैलेंटाइन डे दिवस। और आगे देखते हैं 15 तारीख, 17 तारीख, 18 फरवरी को क्या होता है? ताज महोत्सव होता है। 20 फरवरी को क्या होता है? सामाजिक न्याय विश्व दिवस। सामाजिक न्याय का विश्व दिवस होता है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस होता है। और 21 फरवरी को क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस होता है। आज 22 फरवरी को क्या होता है? विश्व स्काउट दिवस। आज है 24 केंद्रीय उत्पाद शुल्क क्या होता है? 24 फरवरी को क्या होता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। 27 फरवरी को विश्व सतत ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को क्या होता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। ये रहे कुछ इम्पॉर्टेंट डे फरवरी से। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों आज का ये करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे। और हाँ दोस्त, यदि आप लोग को मेरी क्लास थोड़ी भी अच्छी लगती है तो आप लोग
लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। DRDO ने हाल ही में VLSRSM मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। VLSRSM का विस्तार करें। इसका क्या है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों चौथा नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। एयर मिसाइल के लिए वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस। चलिए इससे संबंधित कुछ बातों को देख लेते हैं हम लोग। ये रहे उससे संबंध रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने 22 फरवरी 2021 को वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSRSAM के 2 सफल लॉन्च किए। DRDO इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से एक स्टैटिक वर्टिकल लॉन्चर से लॉन्च किया है। ITR ओडिशा के तट से दूर चांदीपुर BL ऐसा स्वदेशी रूप से DRDO द्वारा डिजाइन किया गया विकसित किया गया। DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। कौन सा? VLSRSMA DRDO द्वारा विकसित और डिजाइन किया गया है। चलिए अब हम लोग चलते हैं दोस्त स्टैटिक GK के क्वेश्चन पे, जो आने वाली परीक्षा की दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा आपके लिए, और आप लोग उसे नोट करते चलिएगा। ये रहा पहला क्वेश्चन। वर्तमान में भारतीय संविधान की कितनी भाषाएं वर्णित हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 22 राजभाषाएं वर्णित हैं। चलिए इससे संबंधित बातों को देख लेते हैं हम लोग। वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 राजभाषाएं वर्णित हैं। वर्तमान में 22 राजभाषाएं इस प्रकार हैं: बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, हिंदी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, असमिया। ये हैं 22 भाषाएं, 22 राजभाषाएं हैं जो वर्तमान में भारतीय संविधान में हैं, वर्णित हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं अब हम लोग दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्त। भारतीय संविधान में राजभाषाएं किन अनुसूची में वर्णित की गई हैं? तो किस अनुसूची में वर्णित की गई हैं राजभाषाएं? इसका सही जवाब होगा दोस्तों 8वीं अनुसूची। इसमें 8वीं अनुसूची में। चलिए चलते हैं इससे संबंधित कुछ बातों को देख लेते हैं हम लोग। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं वर्णित हैं। इसमें मूल रूप से 14 भाषाएं वर्णित थी। 2003 में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं भारतीय संविधान में? मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। चलिए चलते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा, या फिर बी अनुच्छेद 344 राजभाषा पर संसदीय समिति एवं आयोग, अनुच्छेद 345 राजभाषा, या फिर अनुच्छेद 351 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की राजभाषाएं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, जो कि गलत है, सुमेलित नहीं है और सब सुमेलित है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 344 में राजभाषा पर संसदीय समिति का आयोग का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 345 में राजभाषा का वर्णित है, और अनुच्छेद 351 जो कि गलत है। चलिए इससे संबंधित बातों को देख लेते हैं अब हम लोग दोस्त। अनुच्छेद 351 का संबंध हिंदी भाषा के विकास के लिए विनिर्देश से है, न कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की राजभाषा से है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसे यह अधिकार है कि वह हिंदी अथवा
अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सके। तो किसे है यह अधिकार, किसे है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों किसी राज्य के राज्यपाल को। किसी राज्य के राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह उच्च न्यायालय को कार्यवाही की भाषा हिंदी का दर्जा दे सके। चलिए चलते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे दोस्त। ये रहा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्त। यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी हो तो याचिका किस भाषा में लिखी जानी चाहिए? 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में, या फिर याचिकाकर्ता अपनी मातृभाषा में, केवल अंग्रेजी में, हिंदी या अंग्रेजी दोनों में? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों केवल अंग्रेजी में। संसद के उच्चतम न्यायालय में हिंदी के प्रयोग के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, अतः उच्चतम न्यायालय में केवल उन्हीं याचिकाओं को सुनाता है जो कि अंग्रेजी में हो, केवल अंग्रेजी में हो। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर हम लोग दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन। ट्विटर की उत्पत्ति किस देश से हुई है? ट्विटर की उत्पत्ति किस देश से हुई है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों USA, अमेरिका। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं अब हम लोग दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन। इस वर्ष खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी करने वाला राज्य कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक राज्य होगा जो इस वर्ष खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का मेजबानी करेगा। चलिए चलते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन, यानी आज का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्त। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्त। किसी राज्य सरकार के अनुसार महिलाओं को अपने पति की पैतृक संपत्ति का सह स्वामित्व अधिकार मिलेगा। तो यह किस राज्य सरकार के अनुसार है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों उत्तराखंड। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोग को मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास मेरी भी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।